हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो हमारी जो यह क्लास है आबकारी प्रवर्तन सिपाही परीक्षा के लिए, यह हमारा मॉडल पेपर 20वां है। इस मॉडल पेपर में जो प्रश्न शामिल किए गए हैं यह अब आपको अपनी तैयारी पर रखने में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और आपका इसमें स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यह आपका एक अभ्यास हो जाएगा एग्ज़ाम देने से पहले कि आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है, इसका आप एक अनुमान लगा सकते हैं इस मॉडल पेपर की सहायता से। और सभी मॉडल पेपर प्लेलिस्ट पे अवेलेबल हैं, आप वहां से सभी मॉडल पेपर्स को देख सकते हैं। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस मॉडल पेपर को, देखते हैं क्वेश्चंस को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंक अह। तो ऑप्शन डी अंक अह, ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, ज्यों किसके मेल से बना है, तो राइट आंसर हो जाएगा ज्यों किसके मेल से बना है, तो ऑप्शन ए जौ और यों के, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3 है, अर्धविराम का रूप है, तो अर्धविराम का रूप राइट आंसर हो जाएगा, अर्धविराम का रूप है ऑप्शन सी ये वाला, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, गुरुत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भाववाचक संज्ञा है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5 है, प्रेस प्रतिनिधि शब्द है, तो प्रेस प्रतिनिधि शब्द है, राइट आंसर हो जाएगा इसका क्या, प्रेस प्रतिनिधि शब्द है, तो इसका राइट आंसर 5वें प्रश्न का ऑप्शन डी शंकर शब्द, ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, देवनागरी लिपि का विकास डैश 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 से हुआ है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्राह्मी लिपि से, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7 है, अनुग्रह शब्द का विलोम है, तो अनुग्रह शब्द का विलोम, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए विग्रह, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 8, पर्वत शब्द का कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है दिए गए ऑप्शंस में से, तो राइट आंसर हो जाएगा अम्बुधि, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9 होगा अगला। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नांकित में पुल्लिंग शब्द है, तो दिए गए ऑप्शंस में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, तो ऑप्शन बी बुढ़ापा यहाँ पे पुल्लिंग शब्द है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10, पुरुष शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जातिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है, मैं घर पहुंचा कि पानी बरसने लगा और पानी इतना बरसा कि ठंड बढ़ गई, वाक्य है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, यह एक संयुक्त वाक्य है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर जो हमारा 12 है, प्रश्न है, जीवननपी का संधि विच्छेद क्या होगा, तो संधि विच्छेद क्या है दिए गए ऑप्शंस में से, तो ऑप्शन ए जीवन प्लस अपी, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है, किस शब्द में द्विगु समास नहीं है दिए गए ऑप्शंस में से, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चतुर्भुज में द्विगु समास नहीं है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14, उपयुक्त उत्तर दीजिए, उद्धव का न लेना न माधव का देना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सब झमेलों से अलग रहना, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं, अंडे का शहजादा मुहावरे का अर्थ है, तो अंडे का शहजादा इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी अनुभवहीन, ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है दिए गए ऑप्शंस में से, तो राइट बताना है ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई भी सत्य नहीं है, तो आप इनको पढ़ लीजिएगा, यह सत्य कोई भी नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17 है, विभत्स रस का स्थायी भाव, तो विभत्स रस का स्थायी भाव है, क्या है विभत्स रस का स्थायी भाव, ऑप्शन सी जुगुप्सा, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18 है, शेखर एक जीवनी किस प्रकार की रचना है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी यह उपन्यास है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19, तूफानों के बीच रिपोर्टाज के लेखक कौन हैं, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा 19वें का, ऑप्शन बी रांगे राघव, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, किस ध्वनि के उच्चारण में नासिका से अधिक और मुख से कम सांस बाहर निकलती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुनासिक। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न, एक प्रश्न नंबर 21 को। प्रश्न नंबर 21 है ट्रैक बॉल एवं टच पैड का रूपांतर है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी माउस के। तो ट्रैक बॉल एवं टच पैड रूपांतर हैं किसके? माउस के। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। प्रश्न नंबर 22 है नचिकेता ताल निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो नचिकेता ताल कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन बी उत्तरकाशी में स्थित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। प्रश्न नंबर 23 है 9 दिन पहले सूर्या बाजार गया, वह केवल बृहस्पतिवार को बाजार जाता है, आज कौन सा दिन है? तो इस हिसाब से तर्क शक्ति का प्रश्न है, ऑप्शन डी शनिवार हो जाएगा। आप इसको अगर समझ के करेंगे तो आपका आंसर यह आ जाएगा। और हाँ, यहाँ पर किसी भी प्रश्न का विश्लेषण नहीं करेंगे क्योंकि यह प्रैक्टिस सेट है। विश्लेषण जो ये रीजनिंग के प्रश्नों की अलग से क्लास चला दी जाएगी, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो वहाँ पर इन सभी प्रश्नों का हम विश्लेषण कर लेंगे। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में एक नाली ज़मीन कितने वर्ग मीटर के बराबर होती है? तो राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन सी 200 वर्ग मीटर के बराबर। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। प्रश्न नंबर 25 होगा ज्वालामुखी का मुंह किस नाम से जाना जाता है दिए गए ऑप्शंस में से? तो राइट आंसर हो जाएगा 25वें प्रश्न का ऑप्शन सी क्रेटर नाम से ज्वालामुखी के मुंह को जाना जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 है एक संयुक्त परिवार में एक पिता, माताजी, 3 शादीशुदा पुत्र व एक अविवाहित पुत्री रहती है। 2 पुत्रों के 2 पुत्रियां और 1 पुत्र हैं। इस परिवार में कुल कितनी महिलाएं रहती हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ऑप्शन ए 9 महिलाएं हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 है पंडित गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी अल्मोड़ा में स्थित है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28, एक ऑप्टिकल माउस दूरी, दिशा तथा गति को मापने के लिए डैश 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 का प्रयोग करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लाइट बीम का। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 है दिए गए कौन से अक्षर निम्नलिखित श्रेणी को पूरा करेंगे? डैश की जगह पर हमें बताना है, जैसे ए बी डैश सी ए बी डैश बी सी ए डैश डैश डैश, इस डैश की जगह पर हमें बताना है। तो ए डैश सी डैश ए बी, तो यह तर्क शक्ति का प्रश्न है रीजनिंग का। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी ए बी। हमें डैश की जगह पर बताना है, इन डैश वाली जगहों पर क्या आएगा? इस डैश इस डैश इस डैश, इनकी जगह पर। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा सी बी बी सी। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1870 में की गई थी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31, काली एवं गोरी नदी का संगम कहाँ है? तो काली एवं गोरी नदी का संगम कहाँ है? ऑप्शन सी जौलजीबी में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न फिर तर्क शक्ति का है, यदि दिल्ली का कोड 73541 है और कलकत्ता का 82589662 तो कालीकट का कोड होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 8251,896। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको ज़रूर कैलकुलेट करिएगा और इसकी अलग से क्लास रीजनिंग के प्रश्नों की अलग से ज़रूर बनाई जाएगी, उस क्लास को भी आप ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे यह वीडियो में ये जो क्लास है इसमें 100 क्वेश्चन है तो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम कोई भी विश्लेषण नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33, निम्न में से कौन सा जलाशय उत्तराखंड में स्थित है दिए गए ऑप्शंस में से? तो कौन सा जलाशय स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, नानक सागर, बेगुल, हरिपुर तीनों ही उत्तराखंड में स्थित हैं। अगला प्रश्न है प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान उत्तराखंड में स्थित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी नैनीताल में स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 देखते हैं। प्रश्न नंबर 35 है यदि दी गई प्रत्येक संख्या के तीसरे अंक में से 1 घटा दिया जाए तथा पहले व तीसरे अंक का स्थान परिवर्तित कर दिया जाए तो इस प्रकार बनी सबसे छोटी संख्या का दूसरा अंक क्या होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 9।
और यहाँ पर दिए हैं देखिए 568285793414 तो अगर हम इस हिसाब से सॉल्व करेंगे तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी 9 होगा। अगला प्रश्न है, कुमाऊं क्षेत्र की परंपरागत ओढ़नी को रंगावली पिछौड़ा कहा जाता है, इसका कारण है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रंग व कलाकृति चित्रांकन, रंग व कलाकृति या चित्रांकन का कारण है, इस वजह से कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 37, मैती आंदोलन कब और कहाँ शुरू हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1995 ग्वालदम चमोली से। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विषम को चुनिए। तो विषम को हमें यहाँ पर चुनना है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी चंडीगढ़। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ये भी विषम हमने यहाँ पर चुनना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39, प्रज्ञा मंडल नामक संस्था की स्थापना 1939 में कहाँ हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी देहरादून में हुई थी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40 है, उत्तराखंड के सरयू एवं गोमती नदी के तट पर बसा नगर कौन सा है? तो दिए गए ऑप्शन में से तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बागेश्वर। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 41 है, लुप्त संख्या की खोज करिए। तो यहाँ पर हमें 3 डायग्राम दिए गए हैं और 100, इसमें से हमें लुप्त संख्या की खोज करनी है। तो इसको अगर हम खोज करें तो देखिए लुप्त संख्या कहाँ पर भरनी है, यहाँ पर भरनी है आपको, इस पॉइंट की जगह पर यहाँ पर आपको लुप्त संख्या भरनी है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ऑप्शन ए 37 आ जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1 किलोबाइट बराबर है किसके? तो 1 किलोबाइट बराबर है किसके? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी 1024 बाइट्स के। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43, एक बार कोड रीडर प्रत्येक बार पैटर्न को परिवर्तित करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी न्यूमेरिक डिजिट में। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 44 है, मात्र सत्तात्मक व्यवस्था उत्तराखंड की किस जनजाति में लोकप्रिय है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी थारू जनजाति में। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 45 देखते हैं, एक प्रक्रिया में घटनाओं का घटित होना, पहला यौनावस्था, दूसरा प्रौढ़ावस्था, तीसरा बाल्यावस्था, चौथा शैशवावस्था, पांचवा बुढ़ापा, छठा किशोरावस्था। तो एक प्रक्रिया में घटनाओं का घटित होना हमें बताना है यहाँ पर। तो अगर हम इसको मिलाएं, अगर देखें तो क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी 4 3 1 2 या 4 3 1 6 2 5। तो चौथा क्या है शैशवावस्था, उसके बाद तीसरा क्या है बाल्यावस्था, उसका पहला क्या है यौनावस्था, फिर छठा क्या है किशोरावस्था आ जाएगा, दूसरा क्या है प्रौढ़ावस्था, फिर अंत में पांचवा बुढ़ापा। प्रश्न नंबर 46, पाताल भुवनेश्वर गुफा किस जनपद में स्थित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 46 का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पिथौरागढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 47। प्रश्न नंबर 47 है, 26 मार्च 2003 को राज्य सरकार द्वारा नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गई, इस नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का ऑप्शन डी उपयुक्त सभी इसके हैं। रोजगार के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध कराना, निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए मैत्रीपूर्ण वातावरण तैयार करना, पर्यटन को फोकस एरिया के रूप में प्रोत्साहित करना। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 48, चमोली जिले का नौटी क्षेत्र किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑर्गेनिक चाय के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 49 है, एप्पल शब्द में कितने अक्षर उसी स्थिति में हैं जिस स्थिति में वे अंग्रेजी वर्णमाला में हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका प्रश्न नंबर 49 का ऑप्शन बी 2। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 50 है, उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी नित्यानंद स्वामी जी। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 51, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थापित किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1936 में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 52, चंपावत में राजबुंगा किला किस चंद्रवंशी राजा द्वारा बनवाया गया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी सोमचंद्र द्वारा बनवाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 53 है, आयत पंचकोण। तो यहाँ पर क्या आएगा, इसके बाद इस चारों ऑप्शनों में से क्या आ जाएगा? तो देखते हैं क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी त्रिभुज,
आयत यहाँ पर आ जाएगा। इस जगह पर ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 54 देखते हैं। प्रश्न नंबर 54 है कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी किस क्षेत्र के इतिहास से संबंधित है? तो ऑप्शन सी कश्मीर के इतिहास से। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में चाय बागान कहाँ पर हैं? तो दिए गए ऑप्शंस में से तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी जगह पर। चौकोड़ी, बेरीनाग, ग्वालदम, इन सभी जगहों पर चाय बागान हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 56 देखते हैं। दिशा पाटनी कौन है? तो इस पाटनी कौन है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी शेने तारिका। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 57। मधुमिता बिष्ट निम्न में से किस खेल की अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी बैडमिंटन की। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है दी गई श्रृंखला में लुप्त अक्षर ज्ञात करें। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी। यहाँ पर हमें भरना है, यहाँ पर और यहाँ पर। तो अगर हम यहाँ पर आ जाएगा बी, यहाँ पर आ जाएगा ए बी, यहाँ पर ए आएगा। तो इस तरह से ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इस क्लास में रीजनिंग के प्रश्नों को ज़्यादा शामिल किया गया है ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे, इसलिए इनको ज़्यादा शामिल किया गया है और इनकी क्लास को भी चलाया जाएगा, तो वहाँ पे इनका सॉल्यूशन भी ज़रूर देखिएगा। अगला है अगर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगला प्रश्न है गढ़वाल के प्रमुख समाचार पत्र गढ़वाल समाचार मासिक का प्रथम बार प्रकाशन हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1902 में। अगला प्रश्न देखते हैं उत्तराखंड में औपनिवेशिक संघर्ष का प्रारंभ किसके समय में हुआ था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी गोरखाओं के समय में हुआ था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 61 है तरुण कुमाऊं की स्थापना हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी 1922 में हुई थी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 62 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में लिंगानुपात क्या है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी 963 है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर 7:3:45 अनुपात 7:2:20 फिर उसके बाद 2:5:37 फिर अनुपात क्वेश्चन मार्क इस जगह पर क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क की जगह पर तो इस जगह पर क्या आ जाएगा? इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ऑप्शन सी 2412 आ जाएगा। यहाँ पर 2412 यहाँ पर आ जाएगा। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। हाँ 2412 ही यहाँ पर आएगा। तो इस जगह पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ जाएगा? ऑप्शन तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 2412। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा मेला पशु मेला है? दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा मेला है पशु मेला? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सोमनाथ मेला। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 65 है केदारनाथ दुर्घटना घटित हुई थी तो कब हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 65वां प्रश्न है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 16-17 जून 2013 को घटित हुई थी। अगला प्रश्न है यदि एच आवर को प्रदर्शित करता है तो के किसको प्रदर्शित करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी नो को। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 67 कंप्यूटर हार्डवेयर को कंट्रोल करने वाला प्रोग्राम है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर डी सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है नेशनल पार्क और पशु विहार बनाए गए हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका क्या? ऑप्शन डी संरक्षण के लिए। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं प्रश्न नंबर 69 है हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो किस नदी पर निर्मित है? ऑप्शन सी महानदी पर निर्मित है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 70 है सक्रिय अनुपात सुस्त फिर इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ जाएगा यहाँ पर? तो यहाँ पर ऑप्शन ए कार्यरत और बेरोजगार आ जाएगा। तो सक्रिय सुस्त कार्यरत बेरोजगार, तो इस तरह से ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 71 है भारत का सबसे ऊंचा बांध निम्न में से कौन सा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी टिहरी बांध। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 72 है उत्तराखंड में चिपको आंदोलन की प्रणेता थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका कौन थी? ऑप्शन ए गौरा देवी जी। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 73 लिग्नाइट क्या है? तो लिग्नाइट क्या है? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए कोयले की किस्म है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 74 है निम्न में से रबी की फसल कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए चना। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 75, दी गई श्रृंखला पूरी करें। AZ25, BY23, CX21। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी, DW19 आ जाएगा दी गई श्रृंखला को अगर हम पूरी करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों से सीमा बनाता है? सबसे अधिक राज्यों से सीमा बनाता है। ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, वन अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ पर? तो ऑप्शन बी, देहरादून में स्थित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर कुंभ मेला आयोजित नहीं होता? तो दिए गए ऑप्शंस में से तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुष्कर में कुंभ मेला आयोजित नहीं होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 79 है, गोल्फ के छिद्र का व्यास कितना होता है? तो गोल्फ के छिद्र का व्यास कितना होता है? 79 प्रश्न नंबर है, ऑप्शन ए 4 इंच होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 80, ये भी इसी तरह का प्रश्न है। क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा यह हमें बताना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन मार्क है और इसकी जगह पर क्या आएगा यह हमें यहाँ पर बताना है इस वाले में। तो देखते हैं 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए 3 आ जाएगा। तो ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 31 है, 31वां ओलंपिक 2016 में कहाँ हुआ था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ब्राज़ील में हुआ था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कामेट पर्वत उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 82वें प्रश्न का किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए चमोली जिले में स्थित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 83, भारत के प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंबई में 6 अगस्त 1986 को। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखते हैं, साइजोफ्रेनिया संबंधित है किससे? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, मानसिक रोग है एक तरह का। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन मार्क के स्थान पर निम्न विकल्पों में से क्या आएगा? 4 विकल्प दिए गए हैं, तो इनमें से क्या आएगा इस जगह पर? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी 17 आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अपनी प्रजा व अधिकारियों हेतु शिला स्तंभों पर संदेश अंकित करने वाला प्रथम शासक कौन था? प्रश्न नंबर 86 है, तो कौन था? राइट आंसर हो जाएगा सम्राट अशोक। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 87 है, किस विद्रोह को कुमाऊं के बारदोली के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 87 का? ऑप्शन डी, सल्ट विद्रोह को। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 88, प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए 1757 में हुआ था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 89, मनसबदारी प्रथा का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो किससे है मनसबदारी प्रथा का संबंध? तो ऑप्शन ए सेना से है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार था तो उस माह में सोमवार की संख्या की गणना कीजिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी 5 सोमवार होंगे अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 91, अकबर ने आगरा के किले का निर्माण कब प्रारंभ कराया था? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए 1565 में कराया था। अगला प्रश्न है, कपकोट तहसील कौन से ज़िले में है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए बागेश्वर ज़िले में है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 93 है, मांडू के प्रसिद्ध किले का निर्माण किसने करवाया था? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए हुसैन शाह सरकी, इन्होंने करवाया था। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 94 है, एक दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयाँ सीधी होती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए 44 बार घड़ी की सुइयाँ सीधी होती हैं। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? तो रामकृष्ण मिशन के संस्थापक ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद थे। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 96 है, बिहार बंगाल से अलग कब हुआ? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 1912 में हुआ था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 97 है, मलेरिया बीमारी तो भाला किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 97वें प्रश्न का ऑप्शन सी हथियार। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि इस क्लास में हमने तर्क शक्ति के प्रश्नों को ज़्यादा शामिल किया है, तो ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे एग्ज़ाम के लिए। तो आप इन प्रश्नों से
यहाँ पर परेशान मत होइएगा, इनका सॉल्यूशन भी आगे अगली क्लासों में लेंगे। अगला प्रश्न, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन डी, हेरोडोटस को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 99 है, भारतीय वायुसेना में मिग होगा यहाँ पर, MiG-21 विमानों का स्थान लेने की प्रक्रिया में चौथी प्लग पीढ़ी के सुपरसोनिक विमान का क्या नाम है? तो सुपरसोनिक विमान का तो ऑप्शन ए तेजस है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और इस क्लास का आखिरी प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 25 जून को मनाया जाता है। तो यह था हमारा मॉडल पेपर 20वां। इसमें तर्क शक्ति के प्रश्नों को ज़्यादा शामिल किया गया है। और आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।